So, yes, students, how's the weather at your side? कैसा है weather? गर्म हुआ? Is it hot now? Or it's still cold? Hot. Hot हो गया? गर्मी हो गया? I can see fans. फैन मुझे अच्छे से दिख रहे हैं आपके चलते इस टाइम. हाँ? It's really hot? Okay. किस किस को इस टाइम स्वेटिंग आ रही है? मतलब पसीना आ रहा है? किस किस को इतनी गर्मी लग रही है कि पसीना आ रहा है? Okay, I can see from the sunflower. What about other sections? Okay, from the rose also. Lotus, feeling fine? Weather is fine, है ना? पंखे में नहीं पसीना आ रहा. और डेफोडिल से किसी को? No, they are also comfortable. Okay, so few students, है ना? अब जिस जिस को स्वेटिंग आ रही है और कईयों को स्वेटिंग नहीं आ रही, ठीक है, क्या इसको हम आज की अपनी क्लास से रिलेट कर सकते हैं? कैन वी रिलेट विद टुडेस टॉपिक? से यस, अगर हम रिलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं. ओके, सनफ्लावर के बच्चे तो दैट्स हैं, सनफ्लावर की तरह खिले हुए हैं आज, हैं सब ब्लॉसम. हाँ, दैट्स रियली नाइस. व्हाट अबाउट अदर्स? लोटस, कैन वी रिलेट विद आवर टॉपिक टुडे? ओके, रोज, ओके, डैफोडिल से भी. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, टेल मी, डिड यू गेट द वर्कशीट? आप सबको वर्कशीट मिल गई है? वर्कशीट मिली है सबको आज की? स्टेट्स ऑफ मैटर की जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, लेट मी चेक. ओके, वो भी मिल जाएगी, डोंट वरी. इफ यू डोंट गेट इट, इट्स फाइन. ठीक है, यू विल गेट सून. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो यू विल गेट इन अ व्हाइल. सो मीनवाइल एक स्टोरी करते हैं आज, एक स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है, और आप किससे मिलने वाले हो? यू आर गोइंग टू मेक अ टाइनी ड्रॉप. ठीक है, एक छोटी सी ड्रॉप से मिलने वाले हो जिसका नाम है ड्रॉपी. ठीक है, तो ड्रॉपी इज योर फ्रेंड फॉर टुडे. ठीक है, आज आपके फ्रेंड का नाम है ड्रॉपी. अब ये ड्रॉपी क्या करता है, क्या करता है उसको हम साथ साथ देखेंगे, वी विल सी. ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे कोई बता सकता है ये जो ड्रॉपी है, ठीक है, ड्रॉपी क्या है? वाटर ड्रॉपलेट, है ना, पानी की एक बूंद है. ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये जो वाटर की ड्रॉपलेट है इसके बहुत सारे और फ्रेंड्स हैं इसी के जैसे, जस्ट लाइक हिम. ठीक है, जैसे ड्रॉपी है, ड्रॉपी के जैसे और भी उसके अगर फ्रेंड्स हैं, और वो सारे एक टाइटली पैक हो जाएं, तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे? व्हाट डू वी कॉल इट? या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं डेफोडिल की जो क्लास है, अभी जो बच्चे आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, इसमें रोज, लोटस, सनफ्लावर सभी को फिट कर दूं, टाइटली पैक कर दूं, कौन सी स्टेट में हो जाओगे आप? कौन सी स्टेट कहेंगे हम इसको जिसमें टाइटली पैक हो? यू ऑल आर टाइटली पैक्ड. जल्दी बताओ. चलो डेफोडिल, ओके, लोटस से. यस, फ्रॉम द लोटस. जल्दी बताओ क्या कहेंगे उस स्टेट को हम जिसमें सभी टाइटली पैक है, स्पेस ही नहीं है, इधर से उधर एक दूसरे को एल्बो से हिट कर रहे हो कि गिव मी स्पेस. क्या कहेंगे उसको बेटा? सॉलिड. सॉलिड. दैट्स नाइस, वंडरफुल. तो वो स्टेट जिसमें जो है आपको स्पेस नहीं मिल रहा, आप मॉलिक्यूल और आपको स्पेस नहीं मिल रहा हिलने डुलने का, बस आप अपना एक ही जगह खड़े होके इधर इधर मूव कर सकते हो, बट यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यहां से आप आगे नहीं जा सकते, आगे से आप पीछे नहीं जा सकते. सो दैट इज सॉलिड. सो आई शो यू सॉलिड कैसे लगता है. सॉलिड इज, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ठीक है, अब जहां मैंने 4 क्लासेस को एक क्लास में बिठाया था, अब मैंने क्या किया? डैफोडिल से रोज को बोला रोज अपनी क्लास में जाओ, सनफ्लावर को कहा अपनी क्लास में जाओ, बट स्टिल लोटस इज सिटिंग विद डैफोडिल. अभी भी लोटस जो है डैफोडिल के साथ बैठी है, बट स्टिल यू हैव नाउ कुछ स्पेस मिल गया है. नाउ यू हैव बिट स्पेस. ठीक है, इनफ स्पेस, यू कैन मूव लिटिल बिट, थोड़ा सा आप आगे इधर उधर जा सकते हो. कौन सी स्टेट होगी वो? अब ओके, सनफ्लावर से आ जाओ, आ जाओ, सनफ्लावर से आ जाओ, लास्ट बेंच. ओके, नो सेकंड, चलो आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जो खड़ा है बच्चा वही आ जाए. हाँ, लिक्विड. सो इट्स अ लिक्विड. यस, सो इट्स अ लिक्विड स्टेट जिसमें आप थोड़ा सा मूव कर सकते हो. ठीक है, अब हमने कहा
लोटस अपनी क्लास में जाओ, लोटस अपनी क्लास में चला गया। डैफोडिल में मैंने क्या किया, अभी जो 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैंने वहां से 20 स्टूडेंट्स को कहा आप दूसरी क्लास में बैठो। नॉट ओनली 20 स्टूडेंट्स आर सिटिंग राइट नाउ, लेट्स इमेजिन कि बस 20 बच्चे ही क्लास में बैठे हैं, एक बेंच में एक ही बच्चा बैठा है, क्या होगा? यू कैन मूव हेयर, यू कैन मूव हेयर, इवन यू कैन जंप, है ना, इधर उधर भाग सकते हो कहीं भी, है ना, रैंडमली पूरी क्लास में घूम सकते हो। कौन सी स्टेट होगी अभी? ओके, फ्रॉम द रोज नाउ, रोज से आ जाओ, मिडल रो, थर्ड बेंच गर्ल, आ जाओ राइट साइड। And gas. ओके, फ्रॉम लोटस पे किसी ने बता दिया, ओके चलो, इट्स गैस, ठीक है। सो इट्स अ गैस। नाउ यू कैन रिलेट योर सेल्फ विद द मॉलिक्यूल्स, यू कैन रिलेट विद द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। अब सबको पता लग गया, जब एक साथ आपको डाल दिया जाए तो यू विल बिकम सॉलिड, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए यू विल बिकम लिक्विड, एंड लास्टली व्हेन यू हैव इनफ स्पेस टू रोम अराउंड, सो दैट विल बी योर गैसियस स्टेट, ठीक है। अब लेट्स गो बैक टू द ड्रॉपी, वापस ड्रॉपी के पास जाते हैं। एंड अब ड्रॉपी के कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सो उससे भी हम मिलेंगे। कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, लेट्स सी। ड्रॉपी के फ्रेंड्स, अभी ड्रॉपी नीचे आया है, ठीक है, अपने फ्रेंड से मिलने। सो ये देखो और फ्रेंड्स आने लग पड़े, लेकिन ये जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, अब क्या हुआ है, पहले मुझे थोड़ी सी ब्राइटनेस ठीक करने दो बेटा। आई थिंक नाउ इट्स प्रीटी मच क्लियर टू यू, है ना, अब ज्यादा ठीक है। यस, अब ड्रॉपी को मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर मतलब जैसे अब आपके यहाँ पर थोड़ी गर्मी होगी है, वैसे उसके वहां पर भी थोड़ी सी गर्मी होगी है, ठीक है। अब उसके फ्रेंड्स जो पहले साथ साथ थे, ठीक है, अभी भी फ्रेंड्स हैं, दे आर हियर ओनली, बट यू कैन से अब वो थोड़ा कह रहे हैं गर्मी होगी है, थोड़ा दूर दूर बैठते हैं, ठीक है। सर्दियां तो रही नहीं है कि सब आराम से रिलैक्स होके और एकदम जो चिपक के बैठे, नो नीड ऑफ दैट, है ना। गर्मियों में क्या मन करता है, थोड़ा दूर होके बैठो, ओके, गिव मी अ स्पेस, ऐसे ही मन करता है आप सबका। यस, डू यू लाइक टू सिट लाइक दिस, कि थोड़ा सा स्पेस हो जाए, लाइक राइट नाउ यू आर सिटिंग लाइक दिस, है ना, सारे दो दो बच्चे बैठे हैं लगभग एक डेस्क में, तो दिस इज हाउ यू वांट टू सिट। सिमिलरली हियर आल्सो ड्रॉपी और उसके फ्रेंड्स जो हैं ऐसे थोड़ा अलग अलग होके बैठे हैं, बिकॉज इट्स वेट हॉट, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन, वाटर की बात करें, ड्रॉपी कौन है, वाटर ड्रॉपलेट्स, उसके फ्रेंड्स को थोड़ा सा टेम्परेचर मिला, वो थोड़े दूर दूर होके बैठ गए। अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर दे दूं, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल हैपन नाउ? अगर वाटर को हमने थोड़ा सा और ज्यादा गर्म कर दिया, क्या हो जाएगा? व्हाट विल हैपन? सोचो, सोच रहे हो? ओके, कीप थिंकिंग, आप सोचो, आई विल शो यू व्हाट विल हैपन, ठीक है। सभी सोचो कि होगा क्या अगर हमने पानी को ज्यादा गर्म कर दिया, ज्यादा हीट दे दी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो यू हैव टू थिंक दैट। meanwhile I'll bring you to my activity table. Okay, someone wants to answer from the lotus? Yes. Yeah, evaporate. So it will evaporate, और evaporation पे होने पे होता क्या है, क्या होता है बेटा evaporation होने में? That is a process name, that's right, it's a process name. So what happened during the evaporation? evaporation के टाइम होता क्या है? So I'll show you here, ये देखो activity table, you can see here, ये देखो what I am going to do, देखो पानी है, इसको मैंने गर्म करना शुरू कर दिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको ड्रॉप ही दिख जाएंगे, यू कैन सी मैनी ड्रॉप्स हियर, कैन यू सी ड्रॉप्स? सबको ड्रॉप्स दिख रही हैं? रेज योर हैंड if drops are visible to you. Okay, so you are meeting real droppy here, असली के ड्रॉपी से आप मिल रहे हो, ठीक है। so you can see many droppy over here, ठीक है, और इसको हम और गर्म कर रहे हैं, और now you can see, ये देखो इसके नेक के यहाँ पर पानी नहीं है, आपको ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है, थोड़ा हेजी दिख रहा है, यस। ये देखो इसकी नेक, ऐसा लग रहा है कुछ पानी के पतले पतले ड्रॉप्स हैं, यस और नो? शो मी द थम्स अप इफ इट्स विजिबल टू यू। ओके, अब मुझे बताओ, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, डू यू थिंक दीज आर वाटर ड्रॉपलेट्स और दीज आर वी कैन से सिंपली इट्स अ वाटर? बताओ, ये वाटर वेपर है या वाटर है? यस, हु इज गोइंग टू टेल मी कि ये जो नेक है, ये जो फ्लास्क है, इसके नेक में आपको क्या दिख रहा है? क्या ये वाटर वेपर है या फिर ये वाटर है? ओके, समवन फ्रॉम द लोटस इज कमिंग। यस बेटा,
यस बेटा, ये नेक पे क्या है? water vapor, वाटर वेपर, ओके। एंड ये नीचे क्या है हमारे पास? water, वाटर, दैट्स नाइस, वेल डन। सो हियर यू कैन सी, ये देखो यहाँ पर सारे जो पानी के अंदर ड्रॉपीज थे, इकट्ठे थे, दे वर टुगेदर। जैसे ही हमने उसको हीट दी, सो यू कैन सी दे आर मूविंग अपार्ट, थोड़ा दूर दूर जा रहे हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे हीट मिल रही है, दूर दूर जा रहे हैं, तो हमारा जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल जब दूर जाएंगे तो क्या बनेंगे? ऑब्वियसली गैस, है ना। जो मॉलिक्यूल्स हैं जब दूर जाते हैं तो वो नेक्स्ट स्टेट में जा रहे हैं, दे आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेट। अभी वो प्रेजेंटली दे आर इन लिक्विड स्टेट, तो लिक्विड स्टेट की नेक्स्ट स्टेट क्या होगी जब वो दूर जाएंगे? सो इट इज गैस स्टेट, एंड गैस स्टेट में वो क्या बनाता है? वेपर। सो वी विल सी दैट ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। आई डू वन थिंग, मैं इसमें एक और फ्लास्क यहाँ पर लगाती हूँ, ठीक है। आई शो यू, जस्ट गिव मी मिनट, एक मिनट ऊपर करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, मैंने इसके ऊपर एक और फ्लास्क लगाया है, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स यू विल सी कि ये भी धुंधला हो जाएगा और इसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। कहाँ से आएंगे? अभी तो ये खाली है, सो इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग। आप थोड़ा सा इसको भी देखते रहना, ठीक है। यू विल नोटिस कि इसके अंदर देखो यहाँ पर इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर्मिंग हियर। अगर ये देखो, थोड़ा सा आपको अगर दिखना शुरू होगा, आई विल जूम इट मोर so you can see it. So this is how, देखो यहां से गरम गरम वेपर ऊपर गए हैं और लेकिन ये ठंडा है, इट्स कोल्ड, ठीक है। अब कोल्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके वाटर वेपर्स ऊपर गए वो क्या हो गए? वापस वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। तो क्या हो गया? लिक्विड से यहां पर बना गैस, गैस ऊपर ठंडा, it get colder environment, so it again convert back to the liquid state. अब मुझे इस स्टेट को क्या कहते हैं? हु इज गोइंग टू टेल मी? ये जो प्रोसेस इसको क्या कहते हैं? लिक्विड से गैस, यू टोल्ड मी इट्स इवेपोरेशन। नाउ अगेन फ्रॉम द गैस इट इज टर्निंग बैक टू द लिक्विड, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? condensation, कंडेंसेशन। सो यू कैन सी योर सेल्फ, देखो बेटा सभी यहाँ पर देखो, ये व्हाइट कलर का हो चुका है ऑलमोस्ट, यू कैन सी धुंधला हो चुका है। So why it is happening? So it is happening because of the process जो अभी हमने पढ़ा। यहाँ पर आपको नेक पे यहाँ पर दिख रहा है what is happening? evaporation। जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि इस फ्लास्क को मैंने कोई हीटिंग जो है या फिर डायरेक्ट हीट या इनडायरेक्ट हीट नहीं दी है, इट्स कोल्ड, एकदम ठंडा है। सो दैट्स व्हाई अगेन वाटर वेपर्स आर टर्निंग बैक इनटू ड्रॉपलेट्स। और यही चीज नेचर में भी होती है कि जब समुंदर से, नदी से या कहीं से भी पानी इवेपोरेट होता है और हाइट पे पहुंचता है तो क्या होता है? ऊपर टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ देखो, एक क्लाउड जैसा ही फील हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारा व्हाइट व्हाइट जो है हमें दिख रहा है। कैन यू सी दिस? ये देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा करके दिखाऊं आपको, आई ट्राई कि मैं आपको इसको दिखा सकूं, अभी भी नहीं। I think it's more evident from this view only. Can you see this? ये देखो बेटा, यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कॉटनी कुछ है। किस किस को दिख रहा है? प्लीज शो मी। ओके, फ्रॉम सनफ्लावर। व्हाट अबाउट लोटस? लोटस में भी रोज। ओके, सो यू कैन सी दिस क्लाउड लाइक स्टेट। ओके, डेफोडिल ऑल्सो, दैट्स नाइस। सो यू कैन सी दिस, है ना, ये दिख रहा है यहाँ पर क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर, है ना। So this is what actually happen in water cycle also. ठीक है, water cycle is what? It's also tell us the how a state or one state convert into another. यही चीज होती है, ठीक है। So this is all about your process. State change होना क्यों हो रहा है? इवेपोरेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और जब उसे थोड़ा सा ठंडा इन्वायरमेंट मिल रहा है तो वही जो वाटर वेपर्स थे वो आपस में क्लब हो गए, जुड़ गए, एंड दे वापस क्या बन गए? वो फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए, तो हमारा क्लाउड बन गया। और जब ये बहुत ज्यादा बन जाएगा, अभी मैं इसको चलते रहूंगी, दिखाती रहूंगी, और यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट जब स्टार्ट होंगे, जैसे हमारे बारिश होती है, कब होती है? जब वो क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं तो वो पानी बन के नीचे आ जाता है। अब क्वेश्चन आता है, क्या वो हमेशा पानी के फॉर्म में ही आता है? यस। क्या क्लाउड से जो पानी है, क्या वो हमेशा पानी की फॉर्म में आता है?
ये किसी और फॉर्म में भी आता है? कैन एनी वन ऑफ यू आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ, जो वाटर है क्लाउड्स में, क्लाउड कैसे बने हैं? जो वाटर वेपर ऊपर गया, ऊपर जाके कंडेंस हो गया। अब क्या जो पानी है क्लाउड्स में, क्या वो हमेशा बारिश की फॉर्म में ही आता है? नीचे जो आता है पानी, चाहे किसी भी फॉर्म में आता हो, वी कॉल दैट प्रोसेस प्रेसिपिटेशन, है ना, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्या वो हमेशा इसी फॉर्म में आता है? पानी की लिक्विड फॉर्म में ही आता है? अब आप सोच रहे होंगे और किस फॉर्म में आता है? ओके, फ्रॉम द रोज, फर्स्ट बेंच बॉय वांट्स टू आंसर, मिडल रो आ जाओ बेटा, मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय हु इज सिटिंग अलोन, आ जाओ। रोज मिडल रो फर्स्ट बेंच बॉय, आ जाओ बेटा। मैम ऐसे यस बेटा। ऐसे हाँ, क्लियर नहीं है ये आवाज बेटा। जिसने माइक ऑन किया है, कैन यू प्लीज कन्वे हिज मैसेज? मैम he is saying that air से from the एयर air. से, ओके, एयर से, यू आर सेइंग एयर से, Yes. ओके, एयर से। अब देखो पानी जो ऊपर है, अब मुझे बताओ, चलो ठीक है, अब ये जो हमारे क्लाउड बन रहा है, ठीक है, क्लाउड फॉर्म हो गया। अब अभी आप पंजाब में हो, अगर क्लाउड से जब नीचे आना है वाटर को, या फिर हम के जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर के किसी भी फॉर्म में वाटर को नीचे आना है, तो सॉरी, हम क्या कहते हैं? बारिश हो रही है ना, हम बारिश होती है यही कहते हैं। जस्ट मिनट। अब मुझे बताओ, सेम क्लाउड इज फॉर्मिंग ऑन द, वी कैन से इन लेह लद्दाख, या फिर इन हिमाचल, इन वी कैन से इन कश्मीर, क्या वहां पर बारिश ही होगी? और वी कैन से कि वहां पर जो है कुछ और भी फॉर्म में वो आ सकता है? यस, कोई बता सकता है? यस, फ्रॉम द डैफोडिल, मिडल रो थर्ड बेंच बॉय, यस। मैम solid. सॉलिड फॉर्म में, यस, क्योंकि वहां पर किस फॉर्म में वाटर वापस आ रहा है अर्थ पे? इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नोफ्लेक्स, ठीक है, उस फॉर्म में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं, ओके, आपको मुझे करेक्ट करना है, यू हैव टू करेक्ट मी, इफ आई से कि अगर पंजाब में भी पानी जो है, या क्लाउड से जो वाटर किसी भी फॉर्म में सॉलिड में आ सकता है, मैं कह रही हूँ यस इट कैन, क्या मैं सही हूं? अब आप कहोगे यहाँ तो स्नो नहीं आ सकती, बट आई एम सेइंग कि पानी जो है क्लाउड से सॉलिड फॉर्म में आएगा, क्या ये करेक्ट है? ओके, फ्रॉम द रोज आई कैन सी द कॉर्नर रो थर्ड लास्ट बेंच, आ जाओ बेटा, बॉय इन टर्बन, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। यस यस, Yes, it can be हाँ, और उस फॉर्म को क्या कहेंगे? a hailstorm. हेल स्टॉर्म, ओले, हम कहते हैं ना ओले गिरे हैं, ओले क्या है? सॉलिड। तो उस फॉर्म में भी जो है, पंजाब में भी सॉलिड फॉर्म में जो है पानी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा किस वजह से हो रहा है? इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ, ये जो हमारे मैटर है या वाटर का जो है चेंज होना। सो वी वर डिस्कसिंग, जो हमारा एक्सपेरिमेंट भी नीचे चल रहा है, ठीक है। सो वी वर डिस्कसिंग कि हमने टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा दिया, तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो थोड़ा दूर दूर होके बैठ गए। अब और ज्यादा दिया, तो दे आर मूविंग कहाँ? ऊपर। कहाँ जा रहे हैं? स्काई में। अब स्काई में जाने के बाद व्हाट इज हैपनिंग? दे क्लब टुगेदर, अब वो फिर से इकट्ठे हो गए। व्हाई? क्योंकि ऊपर टेम्परेचर क्या था? ठंडा था। तभी हम कहते हैं ना, जो हम प्लेन इलाके में है, वी आर सिटिंग हियर, वी आर लिविंग इन द प्लेन एरियाज, है ना, आप पंजाब में रह रहे हो, प्लेन एरिया है। लेकिन एज यू मूव टू द हिमाचल और कश्मीर, क्योंकि वो हाइट पे है, तो वहां पर क्या होगा? आपको थोड़ा ठंडा फील होगा। So similarly here, as these water droplets move high in the sky, they clump together and what they form? They form clouds. और जब क्लाउड्स बन जाएंगे और जब वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, तो दे विल कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ हेल, इन द फॉर्म ऑफ स्नोफ्लेक्स, इन एनी, डिपेंड अपॉन कहाँ पर है वो, ठीक है। तो ऐसे जो है हमारा जो है वाटर साइकिल चलता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ओके, नाउ यू हैव टू टेल मी वन मोर थिंग हियर, ठीक है, ध्यान से सुनना।
किस किस ने कभी घर पे ध्यान से देखा है जब समर और विंटर के कपड़े अंदर रखे जाते हैं तो उसके साथ वाइट बॉल्स जैसी जो चीज होती है वो रखी जाती है? किस किस ने ध्यान दिया कभी? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके, मेनी ऑफ यू, दैट्स नाइस, हाँ, गुड ऑब्जर्वर। तो आप सबने वो जब देखा है और नेक्स्ट टाइम कभी देखा है वो बॉल जो है जो आपने 6 मंथ्स पहले विंटर के कपड़े जैसे अभी डाले हैं, है ना, पेरेंट्स ने अभी डालेंगे, मम्मा पापा ने अंदर, है ना, लेकिन जब 6 मंथ्स बाद आप फिर से खोलोगे, क्या वो बॉल्स रहती है वहां पर? वहीं पर होती है जहां पर रखी है, या उनका साइज सेम रहता है? बताओ। सिर्फ डालते हुए ध्यान दिया है, उसके बाद नहीं देखा? ओके, फ्रॉम द रोज। ओके, रोज कॉर्नर रो, फोर्थ ला नो, थर्ड लास्ट बेंच गर्ल, आ जाओ, थर्ड लास्ट बेंच गर्ल, जो ब्लू वाले कर्टन वाली साइड है। यस बेटा, बताओ क्या होता है उन बॉल्स को? आवाज नहीं आ रही बेटा, थोड़ा ऊंचा बोलो। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलो, बहुत लाउड बोलो, मैम को सुनाई नहीं दे रहा। यस यस, बोलो बोलो बेटा। ओके, डू वन थिंग, फर्स्ट बेंच के पास जाओ, बिकॉज यू आर नॉट विजिबल टू मी। यस, अब बोलो। अब वो जो नेफ्थलिन, उन बॉल्स को क्या कहते हैं? नेफ्थलिन बॉल्स। क्या वो वही रहती है? नो, कहाँ जाती है? गायब हो जाती है, डिसअपियर। अब मुझे बता सकते हो, हमने सॉलिड डाला था, सॉलिड बॉल्स डाली थी और कुछ टाइम बाद वो गायब हो गई। अब वो कहाँ गायब हुई होंगी बेटा? यस, कहाँ गायब होंगी? कौन सी स्टेट में गायब होगी? सॉलिड स्टेट डाला था और वो गायब हो गया, वी कांट सी, है ना, तो कौन सी स्टेट होगी? गैसियस स्टेट, दैट्स नाइस, हाँ, बच्चों ने एकदम आंसर दे दिया कि गैसियस स्टेट होती है, तो सॉलिड से एकदम गैसियस स्टेट में होगी कन्वर्ट। अब मुझे बताओ, अब वो नैफ्थलीन बॉल लिक्विड में तो गई नहीं, अब वो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें सॉलिड से सीधा गैस में चला गया? बताओ, सोचो। यस, आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सोचो, बोलोगे? ट्रांसपेरेंसी। ओके, हाँ, लाइट वाले उसमें चले गए चैप्टर में, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक, नहीं। चलो, सिट डाउन बेटा, दैट्स रियली नाइस, गुड बेटा, गुड अटेम्प्ट। कोई और मुझे बता सकता है? अब उस बच्चे ने मुझे ये बता दिया, लेफ्थानिल बॉल डिसअपियर्ड। क्यों डिसअपियर हुआ? बिकॉज इट चेंज इनटू गैस। अब मुझे कोई बता सकता है कि वो प्रोसेस जिसमें हम लिक्विड को बाईपास कर देते, हमने लिक्विड में गए नहीं, ठीक है, हम सीधा सॉलिड को गैसियस स्टेट में ले गए, सो व्हाट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड? क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? यस, व्हाट डू वी कॉल इट? सोचो, अच्छा, वन मोर स्टूडेंट इज कमिंग, ओके। Transpiration. ट्रांसपिरेशन, ओके, मैं बताऊंगी ट्रांसपिरेशन भी क्या होती है। इट्स बेसिकली इट्स, चलो पहले ये जान लेते हैं इसको क्या कहते हैं, देन आई विल टेल यू कि ट्रांसपिरेशन का क्या रोल है, ठीक है? सो व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनो बेटा सभी। हमने कहा नेफ्थलीन बॉल ये रही, हमने बेड बॉक्स में डाल दी कपड़ों के साथ अभी विंटर में, बट आफ्टर 6 मंथ्स व्हाट यू आर गोइंग टू सी, यू आर गोइंग टू सी दैट इट इज नाउ डिसअपियर, ये डिसअपियर होगी, है ना? सो अब ये डिसअपियर कहाँ हुई? एज शी टोल्ड मी दैट इट्स अ सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट था, इट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, और हमने तो ये सुना था और ये पढ़ा था
कि जैसे हमने बर्फ निकाली, हाँ हम ये कहते थे ना, बर्फ हमने ये निकाली, इसको हमने मेल्ट किया तो ये लिक्विड बन जाती थी, है ना, लिक्विड। इसको गर्म किया तो वो क्या बनता था, वाटर ड्रॉपलेट्स बनता था। तो हमने तो ये पढ़ा कि सॉलिड ऑलवेज चेंज इनटू लिक्विड एंड देन गैस। हमने तो यही पढ़ा है ना, आपने यही पढ़ा है, यस, यही अभी तक हमने डिस्कस किया। बट नाउ आई एम सेइंग, और एज शी टोल्ड मी, ठीक है, उसी ने, बच्चे ने मुझे बताया कि सॉलिड से सीधा गैस में भी जाया जा सकता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस सब्लिमेशन। इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, इसको नोट कर लो बेटा, सब्लिमेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है, इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और ये सब्लिमेशन आपको और कहाँ देखने को मिल सकता है, कोई एग्जांपल दे सकते हो, कोई और ऐसा कोई प्रोसेस जो आप डेली ऑलमोस्ट अपने घर में देखते हो? ये तो हो गया वंस इन अ ईयर, है ना, कि एक बार ही देखने को मिला, तो आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन यू कैन फॉरगेट दिस। बट कोई ऐसी चीज जो डेली होती है, आप डेली कोई सॉलिड को सीधा वेपर में या गैस में कन्वर्ट होते हुए देखते हो? अच्छा चलो, आई विल गिव यू हिंट। किस किस के घर में रोज पूजा होती है? किस किस के घर में रोज पूजा पाठ होता है? हैंड रेस करो, आई वॉन्ट टू नो, किस किस के घर में रोज पूजा पाठ होता है? ओके, ऑलमोस्ट मैनी ऑफ यू, है ना, काफी होंगे इस घर में। किस किस ने धूप को या अगरबत्ती को जलते हुए देखा है? चलो ये बताओ, किस किस ने धूप और अगरबत्ती को जलते हुए देखा है? ऑलमोस्ट एवरीवन। अगरबत्ती और धूप क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस? यस, बताओ जल्दी से, क्या है? हु विल टेल मी? कोई एक बच्चा आ जाओ फटाफट। अच्छा, सनफ्लावर से आ जाओ, चलो कॉर्नर रो फर्स्ट बेंच बॉय आ जाओ। मैम गैस। कॉलेज। अगरबत्ती और धूप क्या होता है, क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड और गैस? अभी मैं बर्निंग प्रोसेस नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ ये हाँ, गैस। अगेन अगेन ध्यान से सुनो बेटा, व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग ये हमारे पास अगरबत्ती है, ठीक है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? ये क्या है? हाँ, सॉलिड, यस इट्स अ सॉलिड। अब इसको जब हम बर्न करते हैं तो यू हैव सीन कि धुआं निकलता है, यस, और कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखता, राख दिखती है, यस, यही होता है। अब इसका मतलब ये सॉलिड किस में चेंज हुआ, किस में चेंज हुआ ये सॉलिड? हु विल टेल मी? आ जाओ, आप आ जाओ, सनफ्लावर से, आई कैन सी ये बच्चा जो है तब से हैंड रेज कर रहा है, आ जाओ आ जाओ, यस यस। गैस। गैस। अब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, अभी जो हमने पढ़ा है, सॉलिड टू गैस चेंज होने को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो ये आपका आ गया जो आप डेली ऑलमोस्ट देखते हो सभी, ठीक है, दिस इज सब्लिमेशन। दैट्स नाइस बेटा, सिट डाउन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, सब्लिमेशन, ठीक है। सो वी हैव लर्न फ्यू प्रोसेस टुडे, ठीक है। अब लेट्स गो बैक, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर हियर अगेन। अभी हमने जो ये सारा प्रोसेस पढ़ा, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ठीक है, वी स्टडीड अबाउट दिस। अब मुझे और कुछ प्रोसेस आपसे जानना है, यू आर गोइंग टू टेल मी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल दिस। अब हमने ये जो हमारे पास सॉलिड है, जो मैंने आपको एग्जांपल आप ही की क्लास का दिया था, ठीक है, सॉलिड तो जो लिक्विड चेंज होता है,
आई एम नॉट आस्किंग अबाउट और एनी अदर प्रोसेस, सिंपल बताओ इसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड से लिक्विड चेंज होना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? आइस, हमने बर्फ निकाली है, बर्फ से पानी बन रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? melting. मेल्टिंग, दैट्स नाइस, सो इट इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब मुझे बताओ, अगर ये लिक्विड है, इसको मैंने सॉलिड कर दिया, मतलब इसको मैंने वापस पानी को जो है उससे बर्फ बना ली, व्हाट डू वी कॉल इट? Ma'am, freezing. फ्रीजिंग। और आजकल तो आप यूज भी करोगे किस चीज के लिए? आइसक्रीम बनाने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फ्रीजिंग आ गया। लिक्विड टू गैस चेंज करने के लिए व्हाट द प्रोसेस नेम, क्या है प्रोसेस का नाम? अभी हमने Ma'am, पढ़ा था, जो ऑलरेडी अभी भी हो ही रहा है हमारे पास। सो नाउ यू कैन सी, एक मिनट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। नाउ वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाए, ये देखो, इसमें देखो कितने सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ चुके हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देखो कितना ब्लड वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए हैं। कंडेंसेशन देखो, जो भी हमने पहले क्लाउड देखा था, सो नाउ यू कैन सी, ये देखो। सो दिस इज व्हाट हैपन इन नेचर। ये तो हम, ये देखो अभी भी क्लाउड फिर से क्लाउड जैसा व्हाइट हो गया। ठीक है, सो दिस थिंग हैपन्स इन नेचर, अपने आप ये चीज होती है जो हम अभी करके देख रहे हैं, हम तो वो चीज करके देख रहे हैं जो ऑलरेडी होती है इन नेचर, वाटर साइकिल। ठीक है, एंड वाटर साइकिल में भी हमारे यही प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो भी आपने बोला, सो यस इट्स इवेपोरेशन, इट इज इवेपोरेशन। अब गैस से वापस लिक्विड जाना कौन सा प्रोसेस है जो अभी हमारा क्लाउड बना, क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? Ma'am, condensation. कंडेंसेशन, सो दिस इज कंडेंसेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब हमने एक और पढ़ा, व्हाट वी स्टडीड, हमने तो सीधा कहा सॉलिड से हमारा जो है सीधा जाएगा सॉलिड टू गैस, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? सॉलिड से सीधा गैस जाना, व्हाट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड? ओके, सनफ्लावर से फर्स्ट बेंच गर्ल। Sublimation. सब्लिमेशन। ओके, सो बेटा ये अच्छे से सबको प्रोसेस याद होने चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना कि किसमें क्या है, क्योंकि हमने इसको करके भी देख लिया है यहाँ पर। ठीक है, और इवेपोरेशन जो है कहां पर ज्यादा होएगा फास्ट? जहां पर इन नेचर, अगर हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ कहें। अच्छा, कपड़े कहां पर जल्दी सूखेंगे? सनी डे में या फिर ह्यूमिड जहां पर बादल हैं आज, कहाँ सूखेंगे जल्दी? यस, फ्रॉम द रोज आई कैन सी, रोज से आ जाओ, कॉर्नर रो जो येलो कर्टन वाला साइड है उसमें सेकंड बेंच कर। हाँ हाँ, आप ही, यस। Ma'am, sun में. सन वाले में, सन क्योंकि वहां पर टेम्परेचर हाई है, सो इवेपोरेशन विल बी फास्ट। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोसेसेस जो हमने एक बार अच्छे से पढ़ लिया। नाउ वी कैन मूव टू द वर्कशीट। ठीक है, सो आई होप यू गेट द वर्कशीट नाउ। सबको वर्कशीट अब मिल गई है? नो, यू डिडंट गेट? ओके, मैथ्स वाली वर्कशीट मिल गई है, मैथ्स की नेक्स्ट क्लास जो आपकी मैथ्स की है उसकी भी नहीं मिली अभी आपको? ओके, सो ओके ओके, आई कैन सी फ्रॉम द रोज, ओके ओके, आई कैन सी, आई कैन सी। ठीक है, डोंट वरी, आपको प्रोसेस सारे पता लग गए बेटा। आई हैव एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी प्रोसेस। आई जस्ट वांट यू, अगर आपको वर्कशीट मिलती है आफ्टर क्लास ऑल्सो, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट गो थ्रू द वर्कशीट, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ, अपने आप एक बार सॉल्व करने का ट्राई करना। कोई डाउट होगा, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है,
जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम डिस्कस करेंगे, बट आई वॉन्ट यू टू डू बाई योर सेल्फ, क्योंकि अब आपने प्रोसेस कर लिया है एंड द वर्कशीट इज वेरी इंटरेक्टिव। ठीक है, जो अभी आपको वर्कशीट मिलेगी अगेन आपको ड्रॉपी उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ड्रॉपी वाली वर्कशीट आपको मिलेगी, तो ड्रॉपी के सारे स्टेप्स जो हैं, क्या उसने कैसे किया, प्लीज ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, सो नाउ योर मैथ्स क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, you can take 2 minutes break. Okay.